हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि अभी हम लोग क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किए थे, इंडिया साइज एंड लोकेशन। ठीक है, तो उसका ये पार्ट 4 है मे बी। ठीक है, हाँ पार्ट 4 है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, क्या है नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम बोर्ड पे हम कुछ लिखे हैं, उसको सबसे पहले चेकआउट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। आप लोग अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, यहाँ लिखे हैं कि हाँ, हम जहाँ तक पार्ट 3 में पढ़ाए थे, ठीक है, सीव्स कैनल तक पढ़ाए थे। ठीक है, आप लोग को याद नहीं होगा लेकिन हमको याद है कि सीव्स कैनल तक हम पढ़ाए थे और उसके बाद फिर ये पढ़ा रहे हैं। तो सीव्स कैनल जो जहाँ तक पढ़ाए थे, लिखाए थे, उसी के बाद इसको लिखना है, नोट्स करते चलना है। ठीक है, तो लिखे हैं कि इंडियाज कॉन्टैक्ट, मतलब इंडिया का कॉन्टैक्ट विथ द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड के साथ इंडिया का कॉन्टैक्ट है। ठीक है, जैसे कि पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिससे पूरे वर्ल्ड को काम है। ठीक है, वो इंडिया एक ऐसा कंट्री है, पूरे वर्ल्ड के लिए यूजफुल कंट्री है इंडिया हमारा। ठीक है, वही हम लिखे हैं कि इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस। इसका मतलब हो गया सर कि इंडिया का जो कॉन्टैक्ट है वर्ल्ड के साथ वो कंटिन्यू है थ्रू एजेस, मतलब बहुत एंशियंट टाइम से, बहुत पहले से, बहुत एजेस से। ठीक है, बहुत एज से कॉन्टैक्ट इन लोग का चल रहा है। ठीक है, किन लोग का, तो हमारे इंडिया के साथ पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, बट लेकिन हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड, मतलब लेकिन हमारे देश के साथ जो और कंट्रीज के रिलेशनशिप है थ्रू द लैंड, मतलब जमीन के सहारे, थ्रू द लैंड रूट्स, मतलब जमीन के रास्ते, मच ओल्डर देन हर मैरिटाइम कॉन्टैक्ट। मैरिटाइम कॉन्टैक्ट का मतलब होता है समुद्री रास्ता। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंडिया के साथ जो अदर कंट्रीज का जो रिलेशन है वो लैंड रूट से ज्यादा है, मच ओल्डर देन हर मैरिटाइम कॉन्टैक्ट। ठीक है, जो समुद्री जो रास्ता है, पानी के से जो आने जाने का रास्ता है समुद्र से, ओशियन से, उससे ज्यादा यूजफुल है क्या, लैंड रूट्स। ठीक है, आप लोग जानते होंगे 3 रूट है, एक ऐसे, एक चल के और एक पानी में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यूजफुल कौन सा है, सबसे ज्यादा यूज कौन सा किया जाता है रूट, तो लैंड रूट किया जाता है, वही लिखा हुआ है। ठीक है, लैंड रूट्स। अब आफ्टर दैट ये सेकंड वन पॉइंट है कि द वेरियस passes across the mountains, ठीक है, in the north। मतलब कहने का मतलब है सर कि माउंटेन, हाँ, अक्रॉस का मतलब होता है सर पार। ठीक है, अक्रॉस का मतलब होता है पार, अक्रॉस द माउंटेन मतलब माउंटेन के पार या माउंटेन के पीछे। इन द वेरियस पासेस मतलब बहुत सारा ऐसा रास्ता खुला है माउंटेन के पार, माउंटेन के उस साइड की। माउंटेन कौन सा डायरेक्शन में है हमारा, नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड, जो प्रोवाइड कराता है पैसेज। पैसेज का मतलब होता है सर रास्ता, टू द एंशियंट ट्रैवलर, मतलब जो पुराने ट्रैवलर लोग थे जो इंडिया में ट्रैवल करके आते थे, उनको ये माउंटेन्स पे जो पैसेज था, रास्ता, वो बहुत ज़्यादा यूजफुल था। ये रास्ता प्रोवाइड करता था माउंटेन। ठीक है, किसको, तो एंशियंट ट्रैवलर को। एंशियंट का मतलब होता है बहुत पुराने लोग। ठीक है, ठीक है, बहुत पुराना जमाना। और ट्रैवलर का मतलब ट्रैवल करने वाले। आफ्टर दैट है वाइल, जबकि द ओशियन रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है किसी चीज को बंद करना। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम। सर जबकि ये, अच्छा आप बताइए सर, ये माउंटेन से क्यों चल के आ रहे हैं, कुछ लोचा हुआ है किसी के साथ, कुछ तो फंडा हुआ है, कुछ तो लफड़ा है। ठीक है, वो लफड़ा नहीं, हाँ, लेकिन कुछ तो हुआ है यहाँ पे। जबकि जो ओशियन का जो रास्ता था, जो रूट था, वो रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, कुछ टाइम के लिए बहुत जगह पे रहता है कि नहीं, आप यहाँ से इस कंट्री के इस हाँ, मैरिटाइम कॉन्टैक्ट से, मैरिटाइम रास्ता से, रूट से, समुद्री रास्ता से आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अगर जाना है, बहुत सारा ऐसा अभी भी कंट्रीज है, ठीक है, कि अगर जाना है वहां तो या तो आप प्लेन से जा सकते हैं, प्लेन के थ्रू, या तो आप जा सकते हैं ट्रेन के थ्रू, या तो जा सकते हैं आप शिप के थ्रू। ठीक है, कहीं कहीं होता है कि नहीं, आप शिप के थ्रू नहीं जा सकते हैं, मतलब मैरिटाइम जो कॉन्टैक्ट है वो उसके साथ नहीं बना सकते हैं। ठीक है, मतलब कहीं कहीं कोई कोई कंट्री में कुछ कुछ जाने का जो रूट है, जाने का जो रास्ता है, वो कुछ कुछ बंद होता है। ठीक है, तीनों में से। और तीनों कौन कौन, तो एक प्लेन के थ्रू, एक जमीन के थ्रू और एक
पानी के थ्रू, ठीक है। तीनों में से कोई कोई बंद होता है, वो अभी भी है। वही चीज़ कहा गया है कि जहाँ बंद होता था ओशियन रिस्ट्रिक्टेड रहते थे, तो ये जो माउंटेन्स से जो रास्ता निकलता है, पैसेज जो प्रोवाइड करता है ये माउंटेन, एंशियंट ट्रैवलर के लिए ये बहुत यूजफुल था, ठीक है। आफ्टर दैट थर्ड वन पॉइंट है कि दीज रूट्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कॉमोडिटीज। कॉमोडिटीज का मतलब होता है चीजें, ठीक है। कॉमोडिटीज का मतलब होता है चीजें, मतलब कि ये जो रास्ता है सर, ये रूट से एक्सचेंज किया जाता था आइडिया और चीज को। कब सर? तो एंशियंट टाइम में, मतलब कि सर पुराने जमाने में इंडिया से कहीं दूसरा, जैसे सपोज इंडिया और एक कंट्री मान लीजिए जर्मनी, ठीक है। इंडिया और एक कंट्री मान लीजिए जर्मनी, तो इंडिया से जर्मनी में कुछ आइडिया गया, जर्मनी से इंडिया में कुछ आइडिया आया। सर कैसे आइडिया कैसे आएगा? इंटरनेट, फोन, नेटवर्किंग, कुछ नहीं था पहले, ठीक है। तो वहां के कुछ कुछ लोग जो आते थे, तो वो कौन सा रास्ता चूज करके आते थे? यही रास्ता से तो आते थे, यहाँ पहुंच पाते थे इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ आते थे तो कुछ आइडियाज बताते थे और यहाँ से भी कुछ आइडियाज लेकर जाते थे, कुछ चीजें लेकर आते थे और कुछ चीजें लेकर जाते थे। इसी को ट्रेड करना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को ट्रेड करना कहा जाता है। वही चीज लिखे हैं कि दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कॉमोडिटीज का मतलब होता है चीज, बहुत सारा कोई कोई चीज है। सिंस कब सर? तो एंशियंट टाइम में ऐसा एक्सचेंज किया जाता था आइडियाज और कॉमोडिटीज का, ठीक है। अब ये फोर्थ एंड लास्ट वन पॉइंट है कि आइडियाज ऑफ द उपनिषद, ठीक है। उपनिषद हिंदुइज्म का एक पार्ट है, ठीक है। हिंदुइज्म का मतलब होता है जो हिंदू धर्म है हमारे यहाँ, हमारे इंडिया में हिंदू धर्म है, उसका एक पार्ट है उपनिषद, ठीक है। तो आइडियाज ऑफ द उपनिषद, ठीक है, मतलब उपनिषद का आइडिया एंड द रामायणा, और रामायणा का आइडिया जो है, और द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, ठीक है। और जो पंचतंत्र का जो स्टोरी है, आफ्टर दैट द इंडियन न्यूमेरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम थस कुड रीच का मतलब होता है बच्चों पहुंचना, रीच का मतलब क्या होता है? पहुंचना, ठीक है। हम लिख दे रहे हैं, रीच का मतलब होता है पहुंचना, मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इंडिया के जो ये सब, अच्छा आप लोग हमको बताइए क्या ये सब जो हम नाम लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लिए ये उपनिषद, रामायणा, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमेरल, द डेसिमल सिस्टम, ये सब चीजें कहाँ की है? हमको कमेंट में फटाफट स्पीड में बताइए, ठीक है। ये सब चीजें कहाँ की है? तो ये सब चीज जो है बच्चों हमारे इंडिया का है, ठीक है, हमारा है, ठीक है, हमारे इंडिया का है। क्या है? उपनिषद हो गया, रामायण हो गया, स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, इंडियन न्यूमेरल्स, ऑब्वियसली बात है सर, इंडिया का न्यूमेरल है तो इंडियन न्यूमेरल्स इंडिया का ही होगा, इंडियन न्यूमेरल्स और डेसिमल सिस्टम, ये सब इंडिया का है। और ये रीच, ये पहुंचा है मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि इस वर्ल्ड के, दुनिया के बहुत सारे पार्ट्स में ये सब चीज को पहुंचाया गया है, पहुंचा है। इस तरीके से एंशियंट टाइम में ये रूट के थ्रू, ये सब जो रूट, जो जिस रास्ते के बारे में हम लोग पढ़े, उस रूट के थ्रू एक्सचेंज किया जाता था आइडियाज का और कॉमोडिटीज का, ठीक है। बहुत सारी चीजों को एक्सचेंज किया जाता था, कई कंट्री से कुछ यहाँ आ रहा है और यहाँ से कई कंट्री में कुछ जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज था। आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, लिखते चलिएगा, नोट्स करते चलिएगा। तो अब आगे जो हम लोग को पढ़ना है, अब ज्यादा नहीं बच रहा है, ठीक है। ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। आप लोग को कंग्रेचुलेशन कि जिस तरीके से हम लोग पढ़ते चले, आप लोग पढ़ते चले, मजा आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अभी और पूरा जियोग्राफी खत्म करना है, ठीक है, पूरा जियोग्राफी को कंप्लीट करना है हम लोग को साथ मिलकर, ठीक है। तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, और आगे जो क्या है, आगे क्या टॉपिक्स है, क्या पॉइंट है, क्या पढ़ना है, वो अभी हम लोग भी चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको राइट डाउन कीजिए। हाँ बच्चों, तो अब हम लोग ये देख ले रहे हैं जो हम पीछे बोर्ड पे लिख चुके हैं, ठीक है, कि इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट्स क्या है। तो यहाँ पे हम लिखे हैं, ठीक है, उसी में लिखना है, ठीक है। हम बार बार बोल रहे हैं कि जैसे हम लिखवाते चल रहे हैं लाइन बाय लाइन, वैसे ही सबको लिखते चलना है, नोट करते चलना है नोट्स में अपने, ठीक है, फेयर कॉपी में, नोट्स कॉपी में। यहाँ लिए पॉइंट है कि द स्पीसीज मतलब होता है मसाला, ठीक है, मसाले। मुस्लिन इज अ फैब्रिक, एक टाइप का कपड़ा है मुस्लिन, ठीक है। मुस्लिम नहीं, मुसलमान और हिंदू नहीं, मुसलमान मजहब वो नहीं, मुस्लिन, MUSLIN, मुस्लिन इज अ टाइप ऑफ फैब्रिक, ठीक है, कपड़ा है एक तरीके का। एंड अदर मर्चेंडाइज का मतलब होता है अगर किसी भी चीज का ट्रेड किया जा रहा है, ठीक है, व्यापार किया जा रहा है, तो उस चीज को हम मर्चेंडाइज कह सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी भी चीज का बिजनेस करते हैं, जैसे कपड़े का,
ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह लाना ले जाना कपड़े का, तो मेरे लिए ये जो कपड़ा हो जाएगा ये मर्चेंडाइज होगा। ठीक है, आ गया समझ में। वेयर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, मतलब कि स्पीसीज, मुस्लिन एंड अदर मर्चेंडाइज जो है वो इंडिया से टैग किया जाता है, मतलब लिया जाता है और कहाँ भेज दिया जाता है, फ्रॉम इंडिया टू, फ्रॉम इंडिया मतलब इंडिया से डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों तक ये सब भेजा जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट ये पॉइंट है कि द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर। ठीक है, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है असर, प्रभाव पड़ना। ठीक है, असर पड़ना ऑफ ग्रीक स्कल्पचर। ग्रीक स्कल्पचर का मतलब क्या होता है बच्चों, तो यहां लिखे हैं कि ग्रीक स्कल्पचर मीन्स ब्यूटीफुल स्टैच्यूज। ठीक है, स्टैच्यूज जो होता है वो ब्यूटीफुल स्टैच्यूज मेड बाय एंशियंट ग्रीक्स। कौन बनाए सर उसको, जो एंशियंट बहुत पुराने जो ग्रीक्स थे, जो ऐसा किसी भी ब्यूटीफुल स्टैच्यूज को बना दिए, उसी को सर ग्रीक स्कल्पचर कहा जाता है। अब ग्रीक्स का मतलब क्या होता है सर, ये क्या है कि ये इन्होंने बना दिया, तो ग्रीक का मतलब होता है पीपल ऑफ ग्रीस। ग्रीस इज अ कंट्री जिसको हम लोग यूनान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यूनान के जो पहले पुराने जमाने एंशियंट टाइम के जो लोग थे उनको ग्रीक्स कहा जाता था, ग्रीक कहा जाता था, ये ग्रीक। और ये ग्रीक अगर कोई भी चीज, पुराने जमाने के लोग अगर कोई स्टैचू बनाते थे तो उसी को ग्रीक स्कल्पचर कहा जाता था। ठीक है, आ गया मतलब द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। आर्किटेक्चरल का मतलब होता है रिलेटेड टू द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और स्ट्रक्चर्स, मतलब डिजाइन। ठीक है, किसी भी चीज का डिजाइन, स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन किसी भी चीज का, उससे रिलेटेड आर्किटेक्चरल होता है। ठीक है, आर्किटेक्चरल उसी से रिलेटेड चीज है, मतलब डिजाइन से रिलेटेड। ठीक है, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम। ठीक है, डोम का मतलब क्या होता है, तो डोम का मतलब होता है बच्चों गुंबद। क्या होता है, गुंबद। ठीक है, जो हमारे यहाँ बना हुआ रहता है ना, ताजमहल के ऊपर बना हुआ है ऐसे, ये गुंबद, डोम। ठीक है, ये जो है सर ये हमारे यहाँ का डिजाइन स्टाइल नहीं है। ये जो गुंबद, मीनारेट्स मतलब मीनार, जो मस्जिद वगैरह में जो मीनार बना हुआ होता है वो जो है सर मीनार, मीनारेट्स, डोम, गुंबद, ये सब इंडिया का स्टाइल, इंडिया का डिजाइन ये चीज नहीं है। ये बाहर कंट्री से इंडिया में आया है और इंडिया में चल रहा है। ठीक है, क्या कभी आप लोग को ये चीज पता था कि ये इंडिया का डिजाइन नहीं है, कहीं दूसरे जगह से आया है? तो उसी तरीके से सर इंडिया का कोई चीज दूसरे कंट्री में जाके चल रहा है, यूज हो रहा है, जो कि पता ही नहीं चलता है कि ये कहीं दूसरे जगह का है। ठीक है, तो वैसे ही बात है, वही बात है। मीनारेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया, ये सब कहाँ से आया है सर, तो वेस्ट एशिया से। वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। ये सब वेस्ट एशिया से आता है और कैन बी सीन, और हम लोग देख सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। और अपने हम लोग देश में, अपने भारत के बहुत सारे पार्ट्स में, डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स में हम ये सब चीज़ों को, मीनारेट्स, डोम और ये सब चीज़ को देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, ये हर एक गली में मीनार होता है, हर एक गली में होता है, मस्जिद होता है, गली गली में मस्जिद होता है, तो उसके ऊपर गुंबद होता है, डोम होता है, मीनारेट होता है, मीनार होता है। ठीक है, वही कहा गया है यहाँ पे, हम वही लिख दिए हैं, ग्रीक स्कल्पचर जो बता दिए। ठीक है, ग्रीक भी बता दिए हैं और आर्किटेक्चरल भी बता दिए हैं। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। और एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हम लोग का बच रहा है, इंडियाज नेबर्स। ठीक है, मतलब कि इंडिया के पड़ोसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसमें भी 4-5 पॉइंट है, कुछ छोटे छोटे बहुत ईजी से, वो भी हम लोग फट से देख लेते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं, तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। हाँ बच्चों, तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ठीक है कि ये हम लिखे हैं यहाँ पे, ये पॉइंट्स है, ये लास्ट टॉपिक है आप लोग का, हम लोग का इंडियाज नेबर्स। ठीक है, कि इंडिया के पड़ोसी, आसपास के कंट्रीज, आसपास में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बारे में तो यहाँ लिखे हैं कि इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री, मतलब इंडिया अपना लैंड बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ, विथ पाकिस्तान। लैंड बाउंड्री मतलब जल्दी कमेंट करके बताइए, हरी अप, जल्दी कमेंट करके बताइए। ठीक है, लैंड बाउंड्री विथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। लैंड बाउंड्री का मतलब होता है बच्चों जहाँ पे दो कंट्रीज मिलते हैं। ठीक है,
मतलब कि सर इंडिया अपना ज़मीन ये सब के साथ शेयर करता है, मतलब अपना किनारा, ये जो ऐसे ऐसे पार्ट है, ये वाला पार्ट पाकिस्तान में भी जाके, यहाँ पाकिस्तान है तो ये पाकिस्तान का भी तो हुआ। मान लीजिए ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, और ये इंडिया का ऐसे ये लैंड बाउंड्री है, ठीक है। ये तो ये पाकिस्तान का भी तो हुआ, पाकिस्तान इतना है ऐसे, ठीक है, तो ये पाकिस्तान का भी हुआ। तो वही कहा जा रहा है कि किस के साथ शेयर करता है। तो लैंड बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, फिर अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ और बांग्लादेश के साथ। आप लोग मैप में देख सकते हैं, ठीक है, आप लोग मैप में देख सकते हैं कैसे करता है। आफ्टर दैट ये सेकेंड वन पॉइंट है कि और साउथर्न नेवर्स अक्रॉस द सी। अक्रॉस का मतलब होता है पार, मतलब समुद्र के पार, समझ रहे हैं, समुद्र के पार। समुद्र के पार जो है सर हमारा साउथर्न। अच्छा, साउथर्न यहाँ पे क्यों लिखा है बच्चों, साउथर्न क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज की जो समुद्र है वो इंडिया के साउथर्न पार्ट में ही है, साउथ पार्ट में ही है। ये हो गया आपका टेपर पार्ट, ठीक है, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, तो इधर ही तो समुद्र है, इंडियन ओशियन। मैप भी उठाइए, देखिए, इतना भी समझ में आ गया होगा, या बुक उठा के मैप में भी देख सकते हैं, ठीक है। अक्रॉस द सी मतलब समुद्र के उस पार है। कंसिस्ट ऑफ द 2 आइलैंड कंट्रीज, कोई ऐसा वैसा कंट्री नहीं है, ठीक है, आइलैंड कंट्री है। कौन कौन सा सर? तो नेमली उनका नाम क्या है? तो एक श्रीलंका हो गया और दूसरा मालदीव्स हो गया, ठीक है। हम आपको पहले भी बताए थे कि इंडिया के पास कुछ आइलैंड भी हैं, आइलैंड कंट्रीज भी हैं। क्या क्या सर? सॉरी, इंडिया के नेवर्स कुछ आइलैंड कंट्री भी है। इंडिया के पास जो आइलैंड है वो तो है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ठीक है। और ये दोनों श्रीलंका और मालदीव्स, ये दोनों कंट्रीज हैं, ये सर इनके इंडिया के नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, ठीक है। आफ्टर दैट ये है कि श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया से ये सर सेपरेट कैसे है? तो बाय अ नैरो चैनल, बाय अ नैरो चैनल। नैरो चैनल का मतलब सर पतला रास्ता, एकदम पतला रास्ता। नैरो का मतलब होता है बहुत पतला, चैनल का मतलब रास्ता, ठीक है। ये हो गया, ये आपका श्रीलंका है, ठीक है, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। और यहाँ से ऐसे ऐसे एक नैरो चैनल गया है, ठीक है, ये इंडिया से श्रीलंका को जोड़ता है बच्चों, ठीक है। नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। अब सर ये दोनों क्या है? तो ये जो दिखाई दे रहा है, अच्छा आप लोग बताइए, ये जो इधर है ये सब सी है कि नहीं? सी है, नदी है, इधर भी नदी है, इधर भी पानी है। इधर क्या है? तो बे ऑफ बंगाल है या नहीं? बे ऑफ बंगाल। इधर क्या है? अरबियन सी। और नीचे क्या है बच्चों? तो इंडियन ओशियन है, ठीक है। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच ये जो नैरो चैनल की इस साइड में जो ये जो पानी का जगह दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है बच्चों पाक स्ट्रेट, ठीक है। और इस साइड में ये जो जगह इसको कहा जाता है गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। वही लिखे हैं पाक स्ट्रेट, जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में ये जो इस साइड राइट साइड वाला जो पोर्शन होता है उसको कहा जाता है। हम आप लोग को बुक में दिखा दे रहे हैं, ठीक है। पेज नंबर 5 का ये वाला डायग्राम आप लोग निकालिए, ठीक है। ये डायग्राम निकालिए। ये डायग्राम निकालने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि श्रीलंका जो है इंडिया के साथ सेपरेटेड है एक पतला सा रास्ता के साथ, और दोनों के दोनों साइड में कुछ जगह बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको आप लोग देख सकते हैं, यहाँ और यहाँ। तो इधर वाले जो राइट साइड वाला जो पानी बन रहा है, जो जगह बन रहा है, उसको पाक स्ट्रेट कहा जाता है, और लेफ्ट साइड वाले को गल्फ ऑफ मन्नार कहा जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट ये लिखे हैं कि मालदीव्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप। मतलब जो सर मालदीव्स है वो कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ पे है? तो साउथ ऑफ द लक्षद्वीप, मतलब लक्षद्वीप के साउथ में। तो आप लोग यहाँ इस मैप में देखिए, यहाँ लक्षद्वीप कहाँ है? यहाँ। हम क्या बताएं कि हमेशा नॉर्थ ऊपर होता है और साउथ नीचे होता है। तो लक्षद्वीप के नीचे देखिए मालदीव्स नहीं है, बिल्कुल है। लक्षद्वीप के नीचे मालदीव्स नहीं है तो है, यानी कि नीचे क्या होता है? साउथ होता है। वही लिखे हैं कि मालदीव्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये इंडियाज नेबर्स भी होता है आप लोग का खत्म। ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, लेकिन अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ। एक छोटा सा चीज और है, ठीक, बहुत छोटा सा चीज, ठीक है, जो कि इसके बाद हम लोग देख ले रहे हैं। उसके बाद आप लोग का ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो इसको राइट डाउन कीजिए, ठीक। हाँ बच्चों, तो अब हम लोग को ये एक जानना है, डू यू नो करके है, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि बिफोर 1947, अच्छा आप लोग बताइए 1947 को क्या हुआ था?
ठीक है, हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947। तो सर बिफोर मतलब 1947 आज़ाद होने से पहले हमारे इंडिया में 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, 2 तरह के स्टेट्स होते थे हमारे इंडिया में। ठीक है, कौन कौन? तो पहला होता था प्रोविंसेस और दूसरा होता था प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, तो प्रोविंसेस क्या था सर? तो इसका जो राजा होता था वो कौन रूल्ड करता था, इस पे हुक्म कौन चलाता था? तो रूल्ड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल। ब्रिटिश का मतलब होता है अंग्रेज। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो यहाँ पे किसका राज चल रहा था? तो अंग्रेजों का। तो यहाँ पे 2 तरीका, और यहाँ के जो राजा थे वो, यहाँ के राजा मतलब कहा जाए तो यहाँ के जो राजा थे वो भी तो यहाँ थे या नहीं? वो भी थे यहाँ पे। ठीक है, तो उनको भी एक अच्छा दर्जा दिया जाता था कंपेयर टू द नॉर्मल पीपल। आम जनता के हिसाब से जो राजा थे, जो प्रधानमंत्री पीएम सीएम जो थे, उनको अच्छा दर्जा दिया जाता था। ठीक है, अच्छा पद दिया जाता था। तो प्रोविंसेस ऐसा स्टेट्स था कि उसको रूल्ड करता था कौन? कौन हुक्म चलाता था वो स्टेट पे? तो ब्रिटिश चलाता था। ठीक है, ब्रिटिश ऑफिशियल के लोग चलाते थे। और दूसरा था प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट। ठीक है, दूसरा था प्रिंसली, तो यहाँ पे रूल्ड करते थे रूल्ड बाय लोकल। और हेरिडिटरी का मतलब होता है कि वंशज। ठीक है, मतलब आपके पापा मान लीजिए कि राजा थे। ठीक है, उनका डेथ हो गया तो उसके बाद आप उनके बेटे हैं तो आप उनका राजा बनिएगा। ये हेरिडिटरी होता है। ठीक है, लोकल और हेरिडिटरी रूलर्स। रूलर का मतलब होता है किंग, राज करने वाला। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। ये यहाँ पे हुआ बच्चों खत्म, द एंड। ठीक है, ये चैप्टर बच्चों हो गया हम लोग का, हैप्पी एंडिंग हो गया इसको। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद इसका जो सेकंड चैप्टर है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, पूरे नोट्स बना लिए हैं, अगर नहीं बनाए हैं तो वीडियो को आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये 4th लेक्चर तक चला है, 4th पार्ट तक चला है, तो उसको पूरे आप लोग अच्छे से देखिए और नोट्स बनाइए। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, ले लिए, इसका भी आप लोग नोट्स बना लीजिए, अच्छे से सब कर लीजिए। फिर अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।